Hello everyone, welcome back to Genius Tutorial. Hoping all are well. Today's session is about the most important autobiographies by Indians. First of all, we have to know what is the meaning of autobiography. Autobiography is the story of a person's life written by that person. जब कोई पर्सन अपनी लाइफ की स्टोरी को रिप्रेजेंट करे या बताए उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है. तो यहाँ पर आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज बाय इंडियंस पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेइंग इट माई वे. फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वे, जो कि सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है और इसी के को ऑथर भी रहे हैं बोरिया मजूमदार. बोरिया मजूमदार है इंडियन जर्नलिस्ट, ये इसके को ऑथर भी रहे हैं. सचिन तेंदुलकर सभी को पता है क्रिकेटर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा रह चुके हैं. ही इज़ द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर 100 नेशनल इंटरनेशनल सेंचुरीज. 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज कवर करने वाले ओनली क्रिकेटर हैं ये. ही ऑल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रन्स इन बोथ टेस्ट एंड ओडीआई क्रिकेट. ये इनका ये भी रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इन्होंने टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में. ही इज़ द ओनली बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल मैच. डबल सेंचुरी जिसने वन डे इंटरनेशनल मैच में बनाई है, ये इकलौते ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई थी वन डे इंटरनेशनल मैच में. देखो, वैसे तो हमें पढ़ना था ऑटोबायोग्राफी एंड उन किसके बारे में है, किसकी है, वो बताना था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो इनकी अचीवमेंट्स हैं वो आपके सामने रखी है ताकि ये भी आपको पता होनी चाहिए. तो इसीलिए वो भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे साथ साथ. सेकेंड इज अनब्रेकेबल. अनब्रेकेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? मैरी कॉम. मैरी कॉम भी आपको पता है प्रोफेशनल बॉक्सर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा रह चुकी हैं. शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन ओलंपिक मेडल ब्रॉन्ज इन 2012 लंदन ओलंपिक्स. 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं. फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर थी जिसने विन किया था ये मेडल. एंड द फर्स्ट वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स. एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जो लेके आई है पहली वुमेन वही मैरी कॉम है. ठीक है. शी ऑल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल्स बाय एनी बॉक्सर. इनका ये भी रिकॉर्ड है किसी भी बॉक्सर के द्वारा जितने भी मेडल्स लिए गए हैं, सबसे ज़्यादा जो मेडल लिए हैं किसी बॉक्सर ने, ये रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है. तो अभी हमने पढ़ा सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे और मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल. वैसे सेशन ऑटोबायोग्राफी का है, साथ ही साथ कुछ और अचीवमेंट्स भी इनकी पता होनी चाहिए हमें. ठीक है. नेक्स्ट इज द टेस्ट ऑफ माई लाइफ. टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? युवराज सिंह की. फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं. ही इज़ द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 6 कंसेक्यूटिव सिक्सेस. ये तो रिकॉर्ड इन्हीं का ही है अभी तक. युवराज सिंह जिन्होंने 6 कंसेक्यूटिव सिक्सेस, एक ही ओवर में 6 छक्के मारे थे जिसने, इन अ सिंगल ओवर इन अ मैंस T20 मैच. T20 मैच में जिन्होंने बनाए हैं सिंगल ओवर में. अ फीट ही अचीव्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2007 वर्ल्ड 20. कब हुआ था ये? इंग्लैंड के 2007 में जब इन्होंने T20 का मैच खेला था, मैन T20 मैच. ही ऑल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 इन T20s. फास्टेस्ट 50 भी जिसने बनाए हैं वो रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है. एंड द मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन 2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप. मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे 2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में. 6 कंसेक्यूटिव सिक्सेस, फास्टेस्ट 50 इन्होंने ही बनाया अभी तक, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे 2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में. नेक्स्ट इज द रेस ऑफ माई लाइफ. रेस से ही हमें नाम याद आ जाना चाहिए मिल्खा सिंह का. फ्लाइंग सिख के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, मिल्खा सिंह. इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थे ये. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रेस एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 1958. 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल लेकर आए थे. पहले ही इंडियन बने थे जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे इस रेस में. He was also the only Indian to win an individual athletics gold medal at the Commonwealth game for 56 years. यही ओनली इंडियन रहे, एक ही इकलौते इंडियन ऐसे रहे जो एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में. 56 ईयर्स तक ऐसा रहा. लेकिन अभी 2014 में विकास गोवड़ा ने वन किया था गोल्ड मेडल. उससे पहले 56 ईयर्स तक यही इकलौते इंडियन रहे जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में. ठीक है. नेक्स्ट इज फर्दरमोर ही इज़ रेनॉर्ड फॉर हिज निकनेम द फ्लाइंग सिख. मैंने आपको बताया ही है. एंड हिज नियर मिस एट द 1960 रोम ओलंपिक्स. मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी रेस ऑफ माई लाइफ. युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ. मैरी कॉम की अनब्रेकेबल.
सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। क्रिकेटर थे तो अपने तरीके से खेलते थे, इसीलिए याद कर सकते हो प्लेइंग इट माई वे। मैरी कॉम अनब्रेकेबल, बॉक्सिंग करती है, बॉक्सिंग करके दूसरों को तोड़ देती है, लेकिन उन्हें तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए उनकी ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल। युवराज सिंह के द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैच में उन्होंने अपना एक टेस्ट दिया है कि 6 कंजेक्टिव 6 हैं उनके नाम पे, फर्स्ट टेस्ट 50 हैं, तो ये उनकी लाइफ का टेस्ट था। मिल्खा सिंह दौड़ते हैं तो रेस ही हुई उनकी, तो रेस ऑफ माई लाइफ के नाम से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज अभिनव बिंद्रा, अ शॉट एट हिस्ट्री। इंडियन ओलंपिक एथलीट रह चुके हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन an individual Olympic gold medal, a feat he accomplished at the 2008 Beijing Olympics in the men's 10-meter air rifle event. men's 10-meter air rifle event में फर्स्ट इंडियन है जो इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आए थे, ठीक है, अभिनव बिंद्रा। He also holds the distinction of being the first Indian to win a world championship gold in air rifle shooting. फर्स्ट इंडियन भी बने हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड लेकर आए थे एयर राइफल शूटिंग में। शूटिंग करते हैं तो इसीलिए अ शॉट एट हिस्ट्री, हिस्ट्री पर शॉट कर दिया इन्होंने, ऐसे आप याद कर सकते हैं इनकी ऑटोबायोग्राफी अभिनव बिंद्रा। सुनील गावस्कर है सनी डेज। सुनील गावस्कर के नाम से आप याद कर सकते हो, इनके नाम में भी सन आ रहा है और ऑटोबायोग्राफी भी क्या है, सनी डेज। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं ये भी। ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 10,000 टेस्ट रन्स, 10,000 टेस्ट रन्स बनाए इन्होंने, बीइंग द फर्स्ट इंडियन एक्सक्लूडिंग विकेट कीपर। विकेट कीपर को अगर हटा दिया जाए तो ये फर्स्ट इंडियन है जिसने 100 कैचेस लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। 100 कैचेस अगर हम विकेट कीपर को हटा दें, विकेट कीपर के अलावा जो कोई फील्डर है तो 100 कैचेस टेस्ट क्रिकेट में अगर कैच करी है किसी ने तो वो फर्स्ट इंडियन यही बने हैं, सुनील गावस्कर। और यही फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन्स भी बनाए। एंड होल्डिंग द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टेस्ट सेंचुरीज, टेस्ट की सबसे ज़्यादा सेंचुरीज जो कि 34 नंबर है, इतनी सेंचुरीज भी इन्होंने ही बनाई थी फॉर नियरली 2 डेकेड्स। नियरली 2 डेकेड्स तक ये रिकॉर्ड इन्हीं का रहा। ही ऑल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाइएस्ट रन्स इन अ सीरीज ऑफ अ डेब्यूटेंट। डेब्यूटेंट मतलब जो फ्रेशर आते हैं जो हाइएस्ट रन्स बनाए उस किसी डेब्यू ने, वो रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास गया है। एंड ही इज़ द ओनली क्रिकेटर टू स्कोर 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज एट 2 डिफरेंट वेन्यूज़। 4 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज बनाई इन्होंने 2 डिफरेंट वेन्यूज़ में, मतलब एक जगह पे हुआ, एक दूसरी जगह पे हुआ, लेकिन उन्होंने लगातार 4 सेंचुरी बनाई। सुनील गावस्कर जी ने, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं, सनी डेज इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, जो जीतने के लिए खेलती है, प्लेइंग टू विन, क्योंकि ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है तो प्लेयर से याद कर सकते हैं आप, प्लेइंग टू विन। साइना नेहवाल, she is the first Indian badminton player to win an Olympic medal, securing bronze at 2012. इन्होंने भी ब्रॉन्ज सिक्योर किया था 2012 लंदन गेम्स में। फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थी जिसने ओलंपिक मेडल लेकर आई है 2012 लंदन गेम्स में। She also became the first Indian shuttler to reach the final of the BWF Badminton World Federation Championship and is the only Indian to have won at least one medal in every major BWF event. मतलब BWF के हर मेजर इवेंट में एटलीस्ट 1 मेडल तो लेकर आई हैं और एक से ज़्यादा भी लाई हैं। ये इकलौती ऐसी इंडियन थी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन शटलर भी रह चुकी हैं टू रीच द फाइनल, जो फाइनल तक पहुंची थी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप पर। फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे 2012 में, और फर्स्ट इंडियन शटलर है जो फाइनल तक पहुंची थी BWF में, और ओनली क्रिकेटर है जो वन एटलीस्ट वन मेडल तो इन्होंने विन किया ही है हर इवेंट में BWF में। साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन, जो जीतने के लिए खेलती है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ओड्स। सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ओड्स। फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर है। अब इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कई बार बच्चों को, ये है साइना और ये है सानिया। साइना नेहवाल है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, सानिया मिर्जा है इंडियन टेनिस प्लेयर, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर है ये, जो इंडियन टेनिस प्लेयर रह चुकी है। शी इज़ द ओनली इंडियन वुमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल। एक इकलौती इंडियन वुमेन है जिसने ग्रैंड स्लैम टेनिस टाइटल विन किया है। अ फीट शी अचीव मल्टीपल टाइम्स ये अचीव कर चुकी है ये जीत। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन वुमेंस डबल्स। वुमेंस डबल में रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 की रैंक जिन्हें मिली है, ये इकलौती ऐसी पहली इंडियन वुमेन थी, ठीक है। होल्डिंग दैट पोजीशन फॉर 91 वीक्स तक इन्हें यही पोजीशन इन्होंने सिक्योर करके रखी। बियॉन्ड दिस शी हैज़
6 Grand Slam title, 8 Asian Games medal including 2 gold and 2 Commonwealth game medal. 6 तो ग्रैंड स्लैम टाइटल है और ये ओनली इंडियन वुमेन थी जिसने ये टाइटल हासिल करा था, और 8 एशियन गेम्स मेडल है जिसमें से 2 जो है गोल्ड है और 2 कॉमनवेल्थ गेम मेडल हैं. ठीक है. सानिया मिर्जा फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर, एस अगेंस्ट ओड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल. ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है. कपिल देव फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं, ये भी सभी को पता है, और इंडियन टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था सबसे पहले. तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, अपने दिल से खेलते थे. क्रिकेट माई स्टाइल, उनका स्टाइल ही था क्रिकेट. तो कपिल देव जी अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलते थे, बिल्कुल दिल से खेलते थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं. यही इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है. फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर. ही इज़ द ओनली क्रिकेटर टू सिक्योर ओवर 5000 रन्स, जिन्होंने सिक्योर करे, एंड टेक मोर देन 400 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट. 400 विकेट से ज़्यादा विकेट्स इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ली है, और ओनली क्रिकेटर है जिन्होंने ओवर 5000 रन्स बनाए हैं. ही ऑल्सो लेड इंडिया टू विक्ट्री इन द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप. 1983 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था ये सभी को याद है, बहुत अच्छे से याद है. पहले इंडियन कैप्टन थे जो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे, एंड द यंगेस्ट टू डू सो. मतलब पहले भी थे और यंगेस्ट भी थे इंडियन कैप्टन जो वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे. 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो सभी को याद है. वो किन्होंने जीता था? कपिल देव जी की टीम में, मतलब उस टाइम वो कैप्टन थे, इंडिया के कैप्टन थे, और यंगेस्ट कैप्टन भी थे जिसने ऐसा किया. तो कपिल देव जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल. अपने दिल से खेलते हैं और क्रिकेट को अपने स्टाइल से खेलते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं. नेक्स्ट इज APJ अबुल कलाम आज़ाद विंग्स ऑफ फायर. इनके तो पंख ही ऐसे थे कि आग लगा देते थे सब जगह. मीन्स बुरा, इतनी डेवलपमेंट करते थे, इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें करते थे कि हर जगह हैरान रह जाता था बंदा. हर कोई ये सोचता था कि ये काम कैसे हो गया. तो विंग्स ऑफ फायर ऐसे याद कर सकते हैं आप. आग लगा देना मीन्स डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं, अच्छाइयों में कि इतना आग लगा देना कि दूसरे हैरान रह जाएं देख के कि ये काम हुआ कैसे. विंग्स ऑफ फायर सिर्फ ट्रिक है याद करने की, आपको जैसे याद करना इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं. ठीक है. फॉर्मर इंडियन साइंटिस्ट, एरोस्पेस इंजीनियर, फॉर्मर प्रेसिडेंट. इंडियन साइंटिस्ट भी रह चुके थे ये, एरोस्पेस इंजीनियर भी थे ये, और प्रेसिडेंट भी रह चुके थे ये. 11th प्रेसिडेंट थे ये. ठीक है. इंडिया के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है. सेलिब्रेटेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज मिसाइल एंड स्पेस प्रोग्राम. इसीलिए कहा गया है जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन था इंडिया की मिसाइल में और स्पेस प्रोग्राम्स जितने भी रहे हैं, उसी की वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था. कहा जाता तो है ही है, पहले ये इंडियन साइंटिस्ट थे. ठीक है. ही ऑल्सो स्प्रेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट. इंडिया की पहली इंडिजिनस सैटेलाइट भी इन्होंने ही डेवलप करी है. लॉन्च व्हीकल SLV-3 विच सक्सेसफुली लॉन्च दैट रोहिणी सैटेलाइट, जिसकी वजह से सक्सेसफुली क्या हुआ, रोहिणी सैटेलाइट भी लॉन्च हुई थी. इंडिया की पहली इंडिजिनस सैटेलाइट भी इन्होंने ही लॉन्च की थी. Additionally, his vision for a technological advanced India, known as Technology Vision 2020, and aim to transform the country into a developed nation. इनका एम यही था कि कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए. उनकी विज़न जो है टेक्नोलॉजी की, उनकी विज़न थी पहले से ही एडवांस इंडिया बनाने की, उसे ही कहा गया टेक्नोलॉजी विजन 2020. और इसी की वजह से, मतलब इसी के थ्रू उनका एम ये था कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करके एक डेवलप्ड नेशन बना दिया जाए. ठीक है. APJ अबुल कलाम आज़ाद जो कि इंडियन साइंटिस्ट भी थे, एरोस्पेस इंजीनियर भी थे, और 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं. विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी. नेक्स्ट इज LK अडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ. LK अडवाणी जी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं और अभी सर्विस दी है इंडिया को, तो इन्होंने इसीलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी भी क्या है, माई कंट्री माई लाइफ. इन्होंने जो काम किया है यही सोच के करे कि मेरा देश मेरी जिंदगी है. ठीक है. LK अडवाणी, ही वॉज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द 10th लोकसभा एंड 14th लोकसभा. लीडर रह चुके थे 10th लोकसभा और 14th लोकसभा के. अडवाणी बिगेन हिज पॉलिटिकल करियर एज अ वॉलेंटियर ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. वॉलेंटियर रह चुके हैं ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, एंड राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन.
इन 2015 ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था और ये ओपोजिशन के लीडर रह चुके थे 10th लोकसभा एंड 14th लोकसभा के। फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया LK अडवाणी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है माई कंट्री माई लाइफ। आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि नेशनल सर्विस दी है इन्होंने, तो माई कंट्री, कंट्री के लिए दी है सर्विस, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट इज परमहंस योगानंदा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इनके तो नाम में ही योग आ रहा है, तो ऑटोबायोग्राफी किसकी है? कि योगी की है। इंडियन अमेरिकन मॉन्क और योगी, इंडियन अमेरिकन मॉन्क और योगी थे ये परमहंस योगानंदा। इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इंट्रोड्यूस क्रिया योगा, क्रिया योगा एंड द कंसेप्ट ऑफ गॉड रियलाइजेशन टू द वेस्ट थ्रू द सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करा क्रिया योगा और गॉड रियलाइजेशन, भगवान में ध्यान करना, भगवान को रियलाइज करना, ये कंसेप्ट भी यही लेकर आए हैं टू द वेस्ट, वेस्ट में थ्रू द सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। जो इनकी फेलोशिप थी सेल्फ रियलाइजेशन करने की, उसी से इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। He is also known for writing autobiography of a yogi, a spiritual classic that has influenced millions. इन्होंने ही राइट की मतलब लिखी है ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, अपने बारे में सारा अपनी लाइफ स्टोरी बताई है, जिससे काफ़ी लोग जो है इन्फ्लुएंस हुए। इन्होंने इन्फ्लुएंस करा मिलियंस ऑफ पीपल, सभी को इन्फ्लुएंस करा इन्होंने, परमहंस योगानंदा। ठीक है, नेक्स्ट इज भगत सिंह, वाई आई एम एन अथीस्ट। इंडियन रेवोल्यूशनरी रहे हैं भगत सिंह, सभी जानते हैं भगत सिंह को, इन्होंने इंडियन रेवोल्यूशन में बहुत अहम भूमिका निभाई। वाई आई एम एन एथीस्ट। India's freedom struggle include his pivotal role in establishing the Hindustan Socialist Republican Association, HSRA जो है establish करी, उसमें इनका बहुत मेजर रोल रहा है। His courageous act of bombing the Central Legislative Assembly in Delhi, Central Legislative Assembly जो दिल्ली में थी, उसमें इन्होंने बॉम्बिंग मतलब बम फेंका था टू प्रोटेस्ट ऑपरेसिव लॉज एंड हिज विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज आइडियल्स। मीन्स ऑपरेसिव लॉज जो हो रहे थे, जो जिनसे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था, जो लॉज बनाए गए थे ना, वो लोगों के लिए सही नहीं थे, लोग उनसे काफ़ी परेशान थे, उसके लिए ही इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। वहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में इन्होंने बॉम्ब फेंका था और इनकी विलिंगनेस ही थी, इनकी इच्छा शक्ति थी ये कि सेक्रीफाइस करना अपनी लाइफ फॉर हिज आइडियल्स, जितने भी उनके आइडियल है, मतलब अपने लिए, अपना जो उनकी धारणा है भाई हम झुकेंगे नहीं, उसी के लिए उन्होंने अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी थी। भगत सिंह ने इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए इनका एक मेजर रोल रहा है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। और इस्टेब्लिशमेंट किसकी करी थी इन्होंने? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है वाई आई एम एन अथीस्ट, कि इन्हें ही क्यों गलत समझा जा रहा है ना, इंडियन रेवोल्यूशनरी रह चुके हैं भगत सिंह, इन्होंने ही अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर दी थी फॉर इंडियंस, फॉर देयर आइडल्स। राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा, राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सभी को पता है। आत्मकथा इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। लॉयर भी रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्विंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट 12 ईयर्स। 12 ईयर्स तक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो प्रेसिडेंट रहे हैं वो यही रहे हैं, और पहले नंबर पे भी यही प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट। एंड बीइंग द ओनली प्रेसिडेंट टू बी री इलेक्टेड ट्वाइस यूनानिमसली, मीन्स जिन्हें री इलेक्ट भी किया गया था, तभी तो इनका लॉन्ग टेन्योर था, सेकेंड टाइम भी इन्हें ही प्रेसिडेंट बनाया गया था। He also played a crucial role in drafting the Indian Constitution as President of the Constituent Assembly. Constituent Assembly के प्रेसिडेंट थे, तो इनका ये रोल भी मेजर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्राफ्टिंग कमेटी में इनका भी एक क्रूशियल रोल रहा है। He was a prominent figure in the Indian independence movement, particularly in बिहार। बिहार में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक प्रोमिनेंट फिगर है, पर्टिकुलरली बिहार में। गांधी जी के साथ भी इन्होंने बिहार में जो वहाँ पे जितने भी सत्याग्रह हुए थे उनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राजेंद्र प्रसाद। आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आत्मकथा के नाम से जानी जाती है, और राजेंद्र प्रसाद की भी आत्मकथा। ए से अन्ना, ए से आत्मकथा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट वुमेन जज इन 1959। 1959 में पहली इंडियन वुमेन जज अपॉइंट की गई थी, शेटरिंग ग्लास सीलिंग्स एंड पेविंग द वे फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जिससे क्या हुआ, फ्यूचर जनरेशन वुमेन की जो थी उन्हें भी लॉ में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली। ये इन्होंने इनके अपॉइंटमेंट से ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रखा गया इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में, इनके अपॉइंटमेंट से हुआ, मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी में वुमेन्स की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया इन इंडियन जुडिशरी थ्रू दिस अपॉइंटमेंट। हर अपॉइंटमेंट मार्क्स एज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन।
अन्ना चंडी, जो कि इंडिया की पहली वुमेन जज रह चुकी है, आत्मकथा इनकी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी, स्टेट्समैन एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, ऑटोबायोग्राफी ही इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। जवाहरलाल नेहरूज मोस्ट यूनिक अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग इंडियाज फर्स्ट सोशलिस्ट गवर्नमेंट, पहली सोशलिस्ट गवर्नमेंट जिसने एस्टैब्लिश करी वो जवाहरलाल नेहरू ही हैं। ऑल्सो चैम्पियनिंग द नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन, नॉन अलाइंड मूवमेंट भी इन्होंने ही मतलब इसे स्टार्ट किया गया था। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन शेपिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर वैल्यूज़, मेनली इन्होंने सेक्युलरिज्म पे काम किया है, इंडियाज डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर वैल्यूज़ को शेप दिया, इनके थ्रू ये काम हुआ था। प्रियम्बल में जितना सेक्युलरिज्म है और जो भी डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो सारी इन्हीं की, मतलब इन्होंने इसी चीज़ों पे मेन काम किया है। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है एन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट इज फूलन देवी द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया, इंडिया की बैंडेड क्वीन इस नाम से जाना जा सकता है। फूलन देवी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है दलित कम्युनिटी के लिए, तो बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया उनके लिए एक तरह से क्वीन थी ये, तो फूलन देवी द बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऑटोबायोग्राफी इनकी है। फॉर्मर मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा की फॉर्मर मेंबर रह चुकी है। शी बिकम अ सिंबल ऑफ दलित रेजिस्टेंस, दलित रेजिस्टेंस का एक सिंबल है, एंड एम्पावरमेंट थ्रू द हर फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन, उनकी फाइट हमेशा कास्ट ऑपरेशन के लिए रही। एंड द ब्रूटल वायलेंस शी एंड्योर्ड, जितना भी ब्रूटल वायलेंस, जितना भी अन्याय उन्होंने सहा है उसी के लिए उनकी फाइट रही है हमेशा। और वुमेन एम्पावरमेंट पर ही इन्होंने हमेशा बात की है, दलित रेजिस्टेंस का भी सिंबल है। शी गेन नोटोरिटी फॉर एलिगेटली लीडिंग अ ग्रुप, मतलब उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब नफरत भी झेलनी पड़ी। फॉर एलिगेटली लीडिंग अ ग्रुप दैट अवेंज द रेप, इन्होंने बदला लिया रेप एंड मर्डर ऑफ हर एंड हर फेलो दलित्स बाय हायर कास्ट, ठाकुर जिन्हें कहा जाता है। इन्होंने बहुत नफरत भी झेली इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक ग्रुप जो लीड कर, एक जो ग्रुप लीडिंग था उसके खिलाफ बदला लिया, उससे बदला लिया किस चीज़ का, रेप एंड मर्डर ऑफ हर, उनका खुद का रेप और उनके फेलो जो हैं दलित्स उन्हीं का रेप बाय हायर कास्ट। रेप किसने किया, हायर कास्ट ठाकुर जिन्हें कहते थे, उनके अगेंस्ट ये लड़ी फूलन देवी जी। एंड फॉर सब्सिक्वेंटली बिकमिंग अ पॉलिटिकल फिगर एंड एक्टिविटीज़, इसी की वजह से पॉलिटिकल फिगर बनी और एक्टिविस्ट बनी। दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, खुद के लिए और अपनी दलित कम्युनिटी में जो हायर कास्ट के द्वारा उनके साथ गलत किया जाता था, उनके साथ वायलेंस किया जाता था, उसी के लिए लड़ी, उसी का इन्होंने बदला लिया और ये फॉर्मर मेंबर ऑफ लोकसभा भी रह चुकी है। तो फूलन देवी जी इसीलिए बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया आप याद कर सकते हैं ऐसे, इसीलिए इसे क्वीन माना गया, उनके लिए तो क्वीन हुई ना ये, जो इतना लड़ी उनके लिए, तो बैंडेड क्वीन ऑफ इंडिया यही इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। नीरज चौधरी द ऑटोबायोग्राफी एन अननोन इंडियन, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नीरज चौधरी जी की ऑटोबायोग्राफी है। बंगाली एंड इंग्लिश राइटर एंड कल्चरल कमेंटेटर, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राइटर हैं, अपने आप को छिपाना चाहते हैं कि एक अननोन इंडियन जिसे कोई नहीं जानता, उनकी ही ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद लिखी है। नीरज चौधरी बंगाली इंग्लिश राइटर है, कल्चरल कमेंटेटर है। हिज डिस्टिंक्टिव ब्लेंड ऑफ पर्सनल मेमोयर, हिस्टोरिकल एनालिसिस एंड कल्चरल कमेंट्री, कल्चरल कमेंट्री उनकी पर्सनल मेमोयर, मतलब अपने बारे में जो मेमोयर होता है कि अपने बारे में बताना, रिप्रेजेंट करना थ्रू देयर राइटिंग्स। हिस्टोरिकल एनालिसिस, ही ऑल्सो स्टैंड्स आउट फॉर हिज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कंबाइनिंग हिस्ट्री, लिटरेचर एंड सोशल क्रिटिसिज्म। हिस्ट्री, लिटरेचर और सोशल क्रिटिसिज्म जितना भी हो रहा है उसी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। His work has been recognized with numerous awards, awards भी इन्हें बहुत मिले, including the Duff Cooper Memorial Award, जो कि यूके के द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश अवार्ड है ये डफ कॉपर मेमोरियल अवार्ड। और ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है, जब भी कोई मतलब एक लिटरेचर में जो कुछ अच्छा जिसने लिखा हो, फेमस हो और सभी को पसंद आया हो लिटरेचर में, राइटिंग्स के थ्रू, हिस्ट्री में जितना भी लिखा गया है, उसी के लिए अवार्ड दिया जाता है, डफ कॉपर मेमोरियल अवार्ड, और ये यूके के द्वारा दिया जाता है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिला एंड एन ऑनररी डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री भी मिली है इनको। नीरज चौधरी जो कि बंगाली और इंग्लिश राइटर हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन के नाम से आप याद कर सकते हैं, ऐसे कि अननोन थे, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ताकि इन्हें सब जान सके। नेक्स्ट इज सीताराम गोयल, हाउ आई बिकेम अ हिंदू, कैसे मैं हिंदू बना। इंडियन राइटर हैं ये,
His pioneering work in decolonizing Indian history writing, particularly by challenging the dominant Marxist narrative. Marxist narrative को challenge करना इन्होंने. He focused on highlighting the destruction of Hindu temples by invaders. Invaders जो opposition थी, जितने भी आक्रमण वाले करने वाले थे, आक्रमणकर्ता invaders ने जो destruction करी हिंदू temples की, उन्हीं के बारे में highlight किया इन्होंने, as detailed in his 2-volume work हिंदू temples. हिंदू टेम्पल्स में इन्होंने डिटेल्स में लिखा है इसके बारे में. और क्योंकि इन्होंने हिंदू टेम्पल्स के बारे में बताया, उनकी डिस्ट्रक्शन, उनके लिए उन्होंने हाईलाइट किया अपने सारे काम को, इसीलिए इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी कि मैं कैसे हिंदू बना, हाउ आई बिकम अ हिंदू. ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदू टेम्पल्स के डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, इसीलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी है हाउ आई बिकेम अ हिंदू, सीताराम गोयल. और हिंदू से याद कर सकते हैं सीताराम, मेजर जो हिंदू का जो रिलीजन है उसमें राम सीता का तो अहम रोल है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं सीताराम गोयल, हाउ आई बिकम अ हिंदू. नेक्स्ट है आई के गुजराल, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं इंदर कुमार गुजराल, आई के गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट द गुजराल डॉक्ट्राइन. गुजराल डॉक्ट्राइन, जिन्होंने एक गुजराल डॉक्ट्राइन बनाई, धारणा बनाई या फॉरेन पॉलिसी दैट एम्फसाइज बेटर रिलेशंस विद इंडियाज नेबर्स. इंडिया के नेबर्स के साथ बेटर रिलेशंस करने के लिए इस फॉरेन पॉलिसी ने ही जोर दिया, और ये क्या नाम दिया इसे, गुजराल डॉक्ट्राइन. ही इज़ ऑल्सो नॉन फॉर हिज डिप्लोमेटिक करियर इंक्लूडिंग हिज रोल एज एम्बेसडर ऑफ सोवियत यूनियन. इनका मेजर रोल रहा है एक एम्बेसडर ऑफ सोवियत यूनियन के रूप में भी, इसलिए इन्हें जाना जाता है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं. मैटर ऑफ डिस्क्रिशन इनका ऑटोबायोग्राफी है ये, आई के गुजराल की, मैटर ऑफ डिस्क्रिशन. नेक्स्ट इज विजय कुमार सिंह, करेज एंड कविक्शन. विजय कुमार सिंह गवर्नर ऑफ मिजोरम, मिजोरम के गवर्नर हैं. कमांडेड द ईस्टर्न कमांड ऑफ आर्मी, ईस्टर्न एरिया जो आर्मी का उसे कमांड करते हैं. सिंह बिकेम द 24th आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ऑन March 31, 2010. 2010 में 24th आर्मी चीफ बने थे. ही वॉज द फर्स्ट कमांडो टू सिक्योर दिस पोजीशन. पहले कमांडो बने जिसने ये पोजीशन सिक्योर करी. विजय कुमार सिंह, जो विजय कुमार सिंह के नाम में विजय है, विजय लेकर आएंगे उसके लिए क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, करेज एंड कविक्शन. इसीलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी क्या है, करेज एंड कविक्शन. नेक्स्ट इज शरद पवार, ऑन माई टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर. ग्रास रूट से पावर के कॉरिडोर तक चले जाना, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ऑन माई टर्म्स, अपनी टर्म्स पर. शरद पवार मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं ये. पवार टुक द प्रेसिडेंसी ऑफ हिज ओन कांग्रेस, अपनी खुद की कांग्रेस पार्टी की इन्होंने प्रेसिडेंसी हासिल करी इन 1983 में. फॉर द फर्स्ट टाइम ही वन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम बारामती पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. बारामती कहाँ है, महाराष्ट्र में है ये डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है बारामती. इसमें इन्होंने लोकसभा इलेक्शन यहाँ से विन किया इन 1984. ही ऑल्सो वन द स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ मार्च 1985. स्टेट असेंबली इलेक्शन भी इन्होंने 1985 में विन किया फ्रॉम बारामती, एंड प्रेफर टू रिटर्न टू स्टेट पॉलिटिक्स. और इन्होंने यही प्रेफर किया कि वापस वो स्टेट पॉलिटिक्स में जाएंगे, रिजाइनिंग द लोकसभा सीट. लोकसभा इलेक्शन जो विन किया था उसे रिजाइन कर दिया, स्टेट असेंबली इलेक्शन उन्होंने विन करा, और वहीं पर इन्होंने पोजीशन को, उसी को सिक्योर करने का फैसला लिया और रिजाइन कर दिया लोकसभा पोजीशन को. किसने, शरद पवार ने. शरद पवार, और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का नाम है फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर. ग्रास रूट्स, अपने एक छोटे सा डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने विन किया, डिस्ट्रिक्ट से विन करा ऐसे याद कर सकते हैं. ग्रास रूट से, छोटे लेवल पे हो गया ना डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है स्टेट, फिर आता है कंट्री. तो ग्रास रूट से कॉरिडोर ऑफ पावर, पावर हाउस, वहाँ पे जो प्रेसिडेंसी थी कांग्रेस पार्टी की, उसको तो इन्होंने प्रेसिडेंसी को विन कर लिया ना, टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑन कांग्रेस पार्टी इन 1983. तो अपनी छोटी सी जगह से जो इन्होंने पावर हासिल करी, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं. इसीलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी क्या है, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, शरद पवार. नेक्स्ट इज अनिल के राजवंशी, अ लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन. एक ऑर्डिनरी इंडियन की लाइफ, एन एक्सरसाइज इन सेल्फ इम्पोर्टेंस, एन एक्सरसाइज इन सेल्फ इम्पोर्टेंस, अ लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन. अनिल के राजवंशी की ऑटोबायोग्राफी है. डायरेक्टर ऑफ द निम्बकार एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में. ठीक है, महाराष्ट्र में है ये इंस्टीट्यूट. डायरेक्टर है इसके निम्बकार एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. ही हैज़ मोर देन 250 पब्लिकेशन एंड 7 पेटेंट्स टू हिज क्रेडिट.
250 पब्लिकेशंस हैं, 250 पब्लिकेशन से ज़्यादा है इनकी. राजवंशी हैज़ बीन इंडक्टेड टू द सोलर हॉल ऑफ फेम. सोलर हॉल ऑफ फेम 1998 में इन्हें इंडक्ट किया गया है. He has received the Jamnalal Bajaj Award in 2001 and FICCI Award in 2002. Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry. Energy Globe Award in the Air category in 2004. 2001 में इन्होंने विन किया, 2002 में, 2004 में, 2001 में जमनालाल बजाज अवार्ड, 2002 में FICCI अवार्ड और 2004 में एनर्जी ग्लोब अवार्ड इन एयर कैटेगरी. तो अनिल के राजवंशी जो डायरेक्टर है निम्बकार एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनकी ऑटोबायोग्राफी है लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन. सिंपल से एक ऑर्डिनरी इंडियन है, उनकी अपनी लाइफ के बारे में बताया. एंड एक्सरसाइज इन सेल्फ इंपॉर्टेंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस के बारे में जिन्होंने काम किया, तभी वो डायरेक्टर भी बने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के. एग्रीकल्चर के काम के लिए इन्होंने डायरेक्टर बने उसके. तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में खुद काम करना पड़ता है ना, सेल्फ वर्क करना पड़ता है, सेल्फ इंपॉर्टेंस पे काम करना पड़ता है. और जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो किसान होते हैं, एक ऑर्डिनरी इंडियन होते हैं. तो अ लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडियन आप ऐसे याद कर सकते हैं. अनिल के राजवंशी, राजवंशी मतलब जिनकी आप ऐसे याद कर सकते हैं ना, जिनके पास बहुत कुछ, राजवंशी के नाम से राजा जैसा लगता है, जिनकी बहुत सारी ज़मीनें हो, बहुत सारा काम हो, तो एग्रीकल्चर से रिलेट कर सकते हो आप इनके नाम को भी. सिर्फ ट्रिक है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इनका रिलेशन नहीं है इस चीज़ से. मैं सिर्फ ट्रिक इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में ईजी हो. नेक्स्ट इज सौरभ दुग्गल अखाड़ा, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट. इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है महावीर सिंह फोगाट की, अखाड़ा. महावीर सिंह फोगाट तो सभी को पता है, अब कुश्ती से रिलेटेड है तो अखाड़ा ही आएगा इनका नाम. तो अखाड़ा आप तो डायरेक्ट याद हो जाएगा. सौरभ दुग्गल जो ऑथर है, मतलब इन्होंने बायोग्राफी दी है महावीर सिंह फोगाट की, नाम लिखा है उसका अखाड़ा. लिखी किसने है? सौरभ दुग्गल ने, इसीलिए ऑथर में इनका ही नाम आएगा. ही इज़ अ वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड ऑथर. स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और ऑथर है, तभी इन्होंने ये लिखी भी ना. ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन एथलेटिक्स. एथलेटिक्स पर रिपोर्ट करने का इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. ही हैज़ अ लॉन्ग स्टेंट एट हिंदुस्तान टाइम्स. हिंदुस्तान टाइम में भी इन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया है. ही इज़ फॉर्मर इंटरनेशनल स्केटर. फॉर्मर इंटरनेशनल स्केटर भी रह चुके हैं. कौन? सौरभ दुग्गल, जिन्होंने अखाड़ा लिखी है. उसकी बायोग्राफी किसकी है? ये महावीर सिंह फोगाट की. महावीर सिंह फोगाट सभी को पता, दंगल, तो वहाँ से सब जानते हैं, इनकी फैमिली को भी जानते हैं, इन्हें भी जानते हैं. तो ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा, अखाड़ा सौरभ दुग्गल जी ने लिखी है. नेक्स्ट इज अर्जुन सिंह, अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम. ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम ऑटोबायोग्राफी किसकी है? अर्जुन सिंह की, जो कि एक पॉलिटिशियन है. फॉर हिज डिस्टिंग्विश सर्विस इन कमांडिंग द IAF. IAF में कमांड करने के लिए ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर इन 1965. इन्होंने अपनी सर्विस दी कहाँ पर? IAF को कमांड करने में. किस समय में? 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 1966. 1966 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया. बिकेम द फर्स्ट IAF ऑफिसर, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर रह चुके हैं, टू बी प्रोमोटेड टू एयर चीफ मार्शल. पहले फर्स्ट AIF ऑफिसर रहे हैं जिन्हें प्रमोट किया गया था एयर चीफ मार्शल में. आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द IAF, सिंह सर्व्ड एज अ डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन एंड द एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जब यहाँ से रिटायर हुए हैं तो अब ये डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन और एडवाइज़र भी बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के. इन्होंने सर्विस दी है यहाँ पर भी. अर्जुन सिंह, अ ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की इंडियन एयरफोर्स की ये कमांड करी इन्होंने. तो इंडियन एयरफोर्स आपको पता है मिट्टी से, अपनी देश की मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ग्रेन ऑफ सैंड. ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम, समय बीतता गया और ग्रेन निकले, मिट्टी में से कुछ उगा, तो यानी कि मिट्टी से आप रिलेट कर सकते हैं अर्जुन सिंह, ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम, ऐसे आप याद कर सकते हैं इनको. नेक्स्ट इज JB कृपलानी. अर्जुन सिंह के नाम से ऐसे, जैसे अर्जुन ने युद्ध पे विजय हासिल करी, ऐसे ही हमारी एयरफोर्स जो है वो भी तो यही करती है. आप ऐसे भी याद कर सकते हो अर्जुन सिंह का नाम, जिन्होंने कमांड किया IAF को इंडो पाकिस्तान वॉर में. तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो, अर्जुन ने भी वही काम करा था और यहाँ पे अर्जुन सिंह ने भी यही काम करा. JB कृपलानी, माई टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी. माई टाइम इनकी ऑटोबायोग्राफी है. इंडियन पॉलिटिशियन रह चुके हैं ये. JB कृपलानी मोस्ट यूनिक अचीवमेंट इंक्लूसिव प्रेसिडेंसी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. प्रेसिडेंसी रही थी इनके पास INC की ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पावर इन 1947 के समय. हिज रोल एज अ गांधीयन सोशलिस्ट एंड इज फाउंडिंग ऑफ द किसान मजदूर प्रजा पार्टी.
किसान मजदूर प्रजा पार्टी के भी इन्होंने फाइंड करी थी, ये फाउंडर रहे ये। और गांधीयन सोशलिस्ट जेबी कृपलानी जी ने गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भी, जैसे राजेंद्र प्रसाद ने अहम भूमिका निभाई, ऐसी जेबी कृपलानी और भी अन्य लोग थे जिन्होंने उनके साथ समय बिताया था वहाँ पर, उनके साथ मदद की थी उनकी। ही वॉज नॉन फॉर हिज डीप कनेक्शन विद गांधी, गांधी जी के साथ डीप कनेक्शन के लिए ही जाने जाते हैं। हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जितना भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काम करा वो इन्होंने उनके साथ मिलकर ही करा। जेबी कृपलानी माई टाइम, अपने समय के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए कितना समय दिया गांधी जी के साथ, वो सारा अपना समय बताया इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ऐसे आप याद रख सकते हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जी है, साथ दिया गांधी जी का इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, हमारे लिए फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने अच्छी अहम भूमिका निभाई, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कृपलानी ने कृपा बरसाई, कृपा दी हमें, गांधी जी के साथ मिलकर हमें फ्रीडम दिलवाई इन्होंने, तो जेबी कृपलानी। माई टाइम, अपने समय के बारे में बता रहे हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट इज खुशवंत सिंह, ट्रस्ट लव एंड लिटिल मैलिस, इंडियन ऑथर एंड लॉयर, इंडियन ऑथर और लॉयर रह चुके हैं। ही वॉज द राइटर, जर्नलिस्ट एंड एडिटर एज वेल एज हिज आउटस्पोकन नेचर एंड सेक्युलर व्यूज, उनके जो सेक्युलर व्यूज हैं किसके लिए, फॉर हिज इनसाइटफुल ह्यूमरस कमेंट्री, इनसाइटफुल एंड ह्यूमरस कमेंट्री ऑन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पे ह्यूमरस कमेंट्री करते हैं। हिज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म के लिए उनका सपोर्ट रहा है, जो हमेशा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। इसीलिए मतलब इस सपोर्ट से क्या हुआ, इनकी एबिलिटी जो है ये ब्रिज द गैप, जो गैप था डिफरेंट कम्युनिटीज़ का, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय जो गैप बना डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, इनकी इनसाइटफुल एंड ह्यूमरस कमेंट्री जो इंडियन सोसाइटी के लिए थी और सेक्युलरिज्म के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसी ने क्या काम करा, ब्रिज का काम करा इन द गैप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, एक राइटर थे, जर्नलिस्ट थे और एडिटर भी रह चुके हैं। इंडियन ऑथर एंड लॉयर खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह है, नाम में ही खुश है तो खुश रखेंगे सबको किस तरीके से, अपने विश्वास से, प्यार से, लिटिल मैलिस, ट्रस्ट लव एंड लिटिल मैलिस। खुशवंत सिंह, इन्होंने जो पार्टीशन के समय जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होगी उनके गैप को भरना चाहा विद हिज इनसाइटफुल एंड ह्यूमरस कमेंट्री ऑन इंडियन सोसाइटी, खुश रखना चाहा, लोगों में प्यार रखना चाहा, विश्वास बनाए रखने को कहा खुशवंत सिंह जी ने। ट्रस्ट लव एंड लिटिल मैलिस इनकी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट इज बीवी आचार्य, ऑल फ्रॉम मेमोरी, सीनियर एडवोकेट हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, ही इज द सीनियर एडवोकेट एट कर्नाटका हाई कोर्ट, सन ऑफ रामचंद्र आचार्य, शिवाली माधवी ब्राह्मण एंड नेटिव ऑफ उडुपी डिस्ट्रिक्ट, उडुपी डिस्ट्रिक्ट के भी नेटिव हैं ये, उडुपी डिस्ट्रिक्ट का है, कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो बीवी आचार्य जी सीनियर एडवोकेट हैं ये कर्नाटका हाई कोर्ट के, ऑल फ्रॉम मेमोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ऑल फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से ही याद कर सकते हो आपके कर्नाटक, सीनियर है तो ऑब्वियसली इनकी मेमोरी कितनी भर चुकी होगी, अभी तक कितने केसेस इन्होंने देख लिए होंगे, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं ऑल फ्रॉम मेमोरी, जितना भी काम सारा है वहाँ से इन्होंने अपनी मेमोरी में याद रखा, वही इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ऑल फ्रॉम मेमोरी। बीवी आचार्य, और आचार्य से भी आप याद रख सकते हैं, आचार्य जो होते हैं बहुत पढ़े लिखे विद्वान होते हैं और वो भी अपने मेमोरी में बहुत, उनकी जो माइंड पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो अपनी मेमोरी में सब भर के रख सकते हैं, तो इसीलिए आचार्य के नाम से भी आप याद रख सकते हैं किन की ऑटोबायोग्राफी है ये, बीवी आचार्य की, ऑल फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से रिलेट कर सकते हैं आप इन्हें। नेक्स्ट इज वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जिंदगी काफ़ी नहीं, के नटवर सिंह जी कह रहे हैं ये, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। हिज डिप्लोमेटिक करियर सर्विंग एज इंडियन एज एम्बेसडर टू वेरियस कंट्री, इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं, एंड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग अ टर्म एज यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये। ऑल्सो पद्म भूषण भी इन्हें दिया गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा, और इंडियाज एम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं के नटवर सिंह। और ये क्या कह रहे हैं, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, इतना इन्होंने काम किया, एम्बेसडर, इंडियाज एम्बेसडर रहे, यूनियन मिनिस्टर रहे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे, पद्म भूषण भी नहीं मिला, राज्यसभा के मेंबर भी रहे, फिर भी ये और काम करना चाहते हैं, बोल रहे हैं वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, अभी और काम करना चाहते थे ये, तो इसीलिए इनकी ऑटोबायोग्राफी वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, के नटवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट इज अभिराम श्याम शर्मा, लिविंग शेडोज, अभिराम श्याम शर्मा की जो
ऑटोबायोग्राफी है वो लिविंग शेडोज, इंडियन फिल्म मेकर एंड कंपोजर, इंडियन फिल्म मेकर और कंपोजर रह चुके। इन 1974 ही डायरेक्टेड इज फर्स्ट मूवी लामजा परशुराम, लामजा परशुराम इनकी पहली मूवी थी 1974 में जिन्होंने डायरेक्ट करी। द फर्स्ट मणिपुरी फिल्म टू रन फॉर 100 डेज इन द बॉक्स ऑफिस पर 100 डेज तक चलती रही। इन 1979 में ये फिल्म फर्स्ट एवर ओलंगेथे वंगमदासो वॉज द फर्स्ट एवर एंड द ओनली मणिपुरी फिल्म, पहली और इकलौती मणिपुरी फिल्म है जो 32 हफ्तों तक यानी कि 32 वीक्स तक चलती रही। और ऑल्सो इसने लोकल बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड भी तोड़ा जो शोले का रिकॉर्ड था। फिल्म शोले सभी को पता है, फिल्म शोले का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा। फर्स्ट एवर मणिपुरी फिल्म जो चली 32 वीक्स तक। और इंडियन फिल्म मेकर रहे हैं ये, कंपोजर भी हैं कौन, अभिराम श्याम शर्मा, अभिराम श्याम शर्मा। लिविंग शेडोज इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फिल्म बनाते हैं ना, तो फिल्म क्या करती है, जब हमें कोई मूवी अच्छी लगती है तो हमारे मन पे एक छाप छोड़ जाती है, एक परछाई छोड़ जाती है। लिविंग शेडोज जो लोग हैं, मतलब उसमें जो हीरो हीरोइंस होते हैं, जो भी होते हैं, तो वो एक तरह से लिविंग जो पर्सन्स हैं वो शेडो छोड़ जाते हैं हमारे मन पर। लिविंग शेडोज फिल्म से रिलेटेड एक लौते हैं यही अभी जितने भी हमने पढ़े हैं, इसीलिए आपको इजीली याद हो सकता है। फिल्म मेकर एंड कंपोजर अभिराम श्याम शर्मा, ठीक है। अभिराम श्याम शर्मा की जो ऑटोबायोग्राफी है लिविंग शेडोज, और ये फिल्म से रिलेटेड है। फिल्म मेकर से तो याद रख सकते हो ना, फिल्म मेकर कौन थे, जिनकी पहली फिल्म थी मणिपुरी फिल्म जिसने शोले का भी रिकॉर्ड तोड़ा, उनका नाम याद रख लेना, वहाँ से ही आपको याद हो जाएगा कि लिविंग शेडो थी इनकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये तो सभी को पता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सभी ने एक ना एक बार तो इसका नाम सुना ही होगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, और इनके बारे में तो परिचय देने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इनके हम पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स इनकी मेजर रही है। इंडियन लॉयर एंड पॉलिटिशियन थे, ही लेड इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल थ्रू इज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा तो पता ही है कि नॉन वायलेंस को बढ़ावा देते थे ये। और सत्याग्रह भी इन्होंने कितने चलाए, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सॉल्ट मार्च, बहुत सारी इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी इन्होंने चलाया। ही ऑल्सो चैम्पियन सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग एड्रेसिंग द कास्ट सिस्टम, एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड के राइट्स के लिए भी इन्होंने बात करी। लीडरशिप इंस्पायर्ड मिलियंस एंड इन्फ्लुएंस ग्लोबल मूवमेंट्स, इन्हीं को देखकर ग्लोबल मूवमेंट्स को भी इन्होंने इन्फ्लुएंस करा फॉर सिविल राइट्स एंड सोशल चेंज। इंडियन इंडिपेंडेंस, सोशल रिफॉर्म्स, इन्फ्लुएंस एंड ग्लोबल मूवमेंट्स, सत्याग्रह इन्होंने चलाए, साल्ट मार्च, एम्फोसिस ऑन रूरल डेवलपमेंट, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, ये सभी पर भी इन्होंने ही एम्फोसिस मतलब इन्होंने ही जोर दिया था, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वो कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि ये मेरी एक्सपेरिमेंट्स की, जो सच के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट हुआ है उसी की स्टोरी है, उनकी लाइफ के बारे में सारा। इन्होंने सच के लिए आवाज़ उठाई, हमेशा सही के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन कोई लड़ाई नहीं करी, नॉन वायलेंस में रहकर। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, और आई होप सभी को ये याद भी होगी ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी बाय इंडियंस याद करी। थोड़ा मैंने ट्राई किया कि आपको ट्रिक से भी समझाया जाए, और उन्हीं के साथ मैंने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताया, ताकि ऐसा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ऑटोबायोग्राफी का जाए, अगर कोई और क्वेश्चन भी आए तो हमें पता होना चाहिए इन मेजर जितने भी ये पर्सनैलिटीज़ हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या अच्छा किया है, क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स रही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।